हो सकता है सेबी के खिलाफ लड़ने से हो जाए। और होगा क्या उसमें, ये होगा सहारा की डिमांड थी कि 24,000 करोड़ रुपए हम सेबी वापस करें। उसकी डिमांड को भारत सरकार ने मान लिया, सुप्रीम कोर्ट पर प्रेशर बना के 5,000 करोड़ रिलीज करवा दिया। सहारा की जीत हुई। यही काम PACL के मैटर पे भी होना था, लेकिन साहब इससे काम नहीं चलेगा। अब सरकार भी कौन सा बांट रही है? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा क्या कि 5,000 करोड़ लेकर के आप केवल 10,000 रुपये देना और कुछ चुनिंदा लोगों को देना? ऐसा कर रहे हैं, केवल 112 लोगों को दे दिया 10,000 रुपये और बाकी कुछ नहीं। बाकी अब कुछ दिनों बाद आचार संहिता लग जाएगी, कह देगा अब कैसे बांटू, आचार संहिता लगी और वो 5,000 करोड़ भी गप पड़ जाएगा। अमित शाह या दूसरे तो ये सेबी के खिलाफ लड़ना या इनके खिलाफ लड़ना समस्या का समाधान नहीं है। उनको बहुत ऑफर आए, सबने कहा ये कर लो, लेकिन मुझे पता है कि इन चीज़ों से काम नहीं चलना। अगर देश के प्रत्येक लिए जमाकर्ता परिवार का पैसा वापस दिलवाना है तो उसके लिए केवल अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 ही एक हथियार है, जिसका इस्तेमाल करके या इसका इस्तेमाल करवा के सबका भुगतान करवाया जा सकता है। जो 2019 से पहले की कंपनी है उनके लोगों का भुगतान इस कानून के अंतर्गत इसलिए हो जाएगा साहब कि 1978 का हमारा चिट एंड प्राइज मनी बैनिंग एक्ट है, उसको इस कानून में इंक्लूड किया गया है। 1978 से लेकर के आज तक जितनी भी ठगी की घटनाएं हुई हैं वो सारी की सारी इस कानून के अंतर्गत आती हैं। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, मेरे उत्तर प्रदेश में PACL के फार्म जमा हो रहे हैं, कोई मना नहीं कर रहा, कोई भी तहसीलदार मना नहीं कर रहा, कोई DM नहीं कर रहा। योगी गुजरात कह रहा है हमारा सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी जहाँ सबका भुगतान करेंगे, कहीं ऐसी समस्या नहीं आई। मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल पड़ोसी राज्य, यहाँ PACL के विक्टिम्स के भुगतान वो आवेदन के फॉर्म जमा हो रहे हैं और PACL को 2014 का है, उससे पहले के हो रहे हैं सर। JBG और कुबेर जैसे प्रकरणों में जो ठगी की घटनाएँ हुई हैं वो 2014 से पहले की घटनाएँ हुई हैं, उनके भी हो रहे हैं। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, कई लोग ये तर्क भी देते हैं कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो सुप्रीम कोर्ट को कैसे ओवर रूल करेगा कोई। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कोई भी अदालत कानून से चला करती है, कानून उनसे थोड़ा ही चलता है। जब कानून बन गया कि आपको जिला अधिकारी के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करने हैं जिले के सभी पीड़ितों को और उनका भुगतान करना है जिला अधिकारी के माध्यम से, तो उस कानून को ना तो सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल कर सकता, ना कोई हाई कोर्ट कर सकता। अगर करता है तो वो उनकी गुंडागर्दी है, वो कानूनी नहीं है। तो इनहांस पावर होते हैं, विवेकाधिकार होते हैं सरकार को भी और कोर्ट्स को भी, वो उनका दुरुपयोग करके ऐसा करते हैं, जैसा कभी सहारा वाले मैटर में किया। वो दुरुपयोग है विवेकाधिकारों का, ऐसा कोई कानून नहीं था कि आप सेबी से पैसा लेंगे फिर उसके लिए एक अलग से पोर्टल लॉन्च करेंगे और तब लोगों का भुगतान करेंगे। अरे भाई सेबी ने पहले ही ऑलरेडी 2012 से बना हुआ है पोर्टल भुगतान का, सहारा जस्टिस अग्रवाल उसकी निगरानी कर रहे हैं। अगर आपकी नीयत साफ थी पैसा देगी तो किसी पोर्टल के माध्यम से दिलवा देते। 2016 फरवरी में PACL के मैटर पर फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ी अदालत में 6 महीने में पैसा देने का आदेश था, 9% ब्याज के साथ देने का आदेश था। आज कितने साल हो गए साहब? 7 साल हो गए उस फैसले को आए। क्या पैसा मिला? 18 या 19 लाख लोगों का पैसा मिला है। तो मेरी समझ ये बनी है साहब, कुल मिला के जब मैं पूरा देश घूम रहा हूँ लोगों की पीड़ाएँ देख रहे कि ना तो सुप्रीम कोर्ट ना कोई हाई कोर्ट आपका भला कर सकता है। आपका भला इस कानून से होगा और ये कानून पूरी पार्लियामेंट ने बनाया है, इसलिए इस कानून का विरोध ना तो सुप्रीम कोर्ट कर पाएगा, ना हाई कोर्ट कर पाएगा, ना कोई सरकार कर पाएगी, क्योंकि उन पर नैतिक दबाव इतना भारी है इस कानून को लेकर के कि अगर वो चाहते या चाहते नहीं सॉरी कर सकते, चाहा तो सही उन्होंने कि इस कानून को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन वो कर नहीं पाए क्योंकि अब तमाम लोग जान चुके हैं कि कोई ऐसा कानून बन गया है जो हमें भुगतान की गारंटी का अधिकार देता है। नहीं तो मोदी सरकार ने कई बार प्रयास किया, वो निर्मला सीतारमण तो बाकायदा संशोधन बिल ले आई थी कोविड काल के दौरान, देश को जो है बंद कर दो, इसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ जाएगी, बिजनेस खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। चूँकि प्रधानमंत्री छाती को खुद तो कह चुका था कि मैंने 3 लाख कंपनी कौन सी थी ये कंपनी थी, सब यही कंपनियाँ थी जिनमें आप सब लोग काम करते थे, लोगों का पैसा जमा करवाते थे। आपने कर दी, नहीं बहुत अच्छा किया जब, लेकिन जो बेरोजगार हुए हैं उनको रोजगार दे दो, जिनका पैसा जमा था
उनका पैसा वापस कर दो और जितने ही साथियों का मानदेय रुका हुआ है तमाम कंपनियों में, वो कमीशन जिसको जो भी है वो रुका हुआ है, उसका भुगतान कौन करेगा। तो ये तमाम सवालात हैं साहब जो हमें करने होंगे, और ये करने के लिए साहब, करने को तो आज भी हम कर रहे हैं। आरटीआई को कमज़ोर कर दिया, तमाम कानूनों को कमज़ोर करने का वो प्रयास करते हैं। बर्ड्स एक्ट को कमज़ोर करने के लिए वो कभी सहारा सीआरसी पोर्टल लॉन्च कर देंगे, अभी आदर्श का पोर्टल लॉन्च करने की बात कर रहे हैं। ये सब क्या है? षड्यंत्र है, साजिश है। इस कानून को कमज़ोर करने की कुछ लोगों को टुकड़े फेंक दो और बाकी का हड़प लो, खा जाओ, चुनाव जीत लो, 5 साल बाद देखी जाएगी कौन पूछ रहा है। तो अभी साहब ये एक अच्छा अवसर है हमारे पास, अच्छा मौका है कि बहुत लोग जाग चुके हैं। ऐसा नहीं है कि साहब जागे नहीं हैं। भौतिक रूप से मैं समझता हूँ 10, 15, 20 हज़ार तो मेरे अकेले के साथ जुड़े हुए हैं, और अगर मानसिक रूप से बात करूँ तो करोड़ों लोग हैं साहब जो मुझे वोट फेसबुक पर फॉलो कर रहे हैं। साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपके साथ आप इस काम को आगे बढ़ाओ। कितने करोड़ों लोगों की दुआएं हमारे साथ हैं, हजारों लोग शरीर हमारे साथ हैं। थोड़ी सी और अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो 1 लाख लोगों की आवश्यकता है कि 1 लाख लोग अगर हम कहीं भी दिल्ली आके घेरें, प्रधानमंत्री देश में कहीं भी आता वहाँ घेर लें, किसी चीफ मिनिस्टर को घेर लें, हमारा ये काम हो जाएगा। एक राज्य में भी अगर हम सफल हो गए पूरी तरह से इस कानून को क्रियान्वित कराने के लिए, उस राज्य के लोगों की देखा देखी बाकी राज्यों में भी ये काम हो जाएगा और ये काम खराब हो जाएगा। तो हिंदुस्तान भेड़ों का देश है, सही बात यह है कि यहाँ भेड़ चाल है। आपने देखा होगा 2014 से पहले एक पत्रकार ने उस पर पीछे डमरम पे जूता उछाल दिया था केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसके बाद तमाम लोग जूते मारने लगे, तमाम लोग मारने लगे थे। लेकिन 2014 के बाद वो तमाम जूता मारना तो बड़ी बात है, उछाल नहीं पा रहा कोई। लेकिन यहाँ वही बात है, जब एक राज्य में आपका भुगतान कहीं भी शुरू हो जाएगा तो देश के तमाम राज्यों में भुगतान करना पड़ेगा। हमारा प्रैक्टिकल है वगैरह सब। यूपी में जब हमने काउंटर खुलवा दिए तहसील स्तर पर, सुन नहीं रहा था कोई चीज़। जब मैंने कहा, मैंने कई डीएम को कहा, मैंने अलीगढ़ वाले डीएम को ही कहा, मैं कहा साहब अगली बार मैं खुद जो है पदपट्टिका बनवा कर के ले जाऊँगा, तो खुद ठोक के जाऊँगा, क्योंकि मुझे पूरे देश में घूमना पड़ रहा है। लोग जलील करेंगे कि यार साला अपने जिले में नहीं करवा पाया, यहाँ गाल बजाता फिर रहा है, नेता बन रहा है। उन्होंने कहा कि नहीं, आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको दोबारा जब आओगे तो यहाँ पदपट्टिका लिखी हुई मिलेगी कि साहब तो ये लगी हुई है, ये शिक्षण अधिकारी है व्हाट्सएप का, इसके यहाँ आवेदन करो। तमाम जिलों में हो गया साहब शुरू, क्या मथुरा, क्या अलीगढ़, क्या प्रयागराज, पदपट्टिकाएँ लगी। तहसील स्तर पर काउंटर खुले आपके मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में खुल गए हैं, और तमाम वो हरियाणा में खुल गए हैं, दिल्ली में खुल गए हैं, सब जगह हो रहा है। सर उसका पैसा आवेदन तो ले रहे हैं, पर पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? पैसा तो